नमस्कार दोस्तों। किसी ने सच ही कहा है कि टीचर्स आर द बैकबोन ऑफ आवर सोसाइटी। यानी सरल भाषा में इसे समझा जाए तो जितने भी हमारे गुरु हैं वो हमारे समाज के बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। लेकिन कुछ लोगों को गुरु के ज्ञान से ज़्यादा उनके जात और उनके काम से ज़्यादा उनके नाम जरूरी है। कुछ लोगों का कहना है कि वो हिंदू हैं, कुछ लोगों का कहना है कि वो मुस्लिम है। अगर वो मुस्लिम है तो मुस्लिम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अगर हिंदू है तो पूरा हिंदू क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक दो तीन नहीं करोड़ों लोग उनको फॉलो करते हैं, उनके दिए हुए रास्तों को अपनाते हैं, अच्छे मुकाम तक पहुंचते हैं। इवन यहाँ स्टूडेंट के जितने भी माता पिता हैं उनको वीडियो लेक्चर को देख करके अपने नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट खान सर। ये नाम आपने बहुत ही पहले भी सुन रखा होगा। खान सर कौन है, क्या है, इंट्रोडक्शन की तो कुछ ज़रूरत ही नहीं है। पहले उनके काम ही इतना है कि लोग उनके नाम से ही जपा जानते हैं। लेकिन कुछ लोगों का जानना ये जरूरी है कि वो हिंदू है या मुस्लिम, पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। और वो फॉलो करते हैं, कुरान फॉलो करेंगे, भागवत गीता फॉलो करेंगे, वो कहीं के नहीं रहते हैं। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि आखिर खान सर हैं क्या, आखिर क्यों इस तरह से बात करते हैं, उनके लिए क्या ज़रूरी है, अगर सही है तो क्या फॉलो करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, या उनके नाम जरूरी है जानना या फिर उनके काम से ही हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए उनके मार्गदर्शन पे। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। खान सर एक ऐसे मिसाल है समाज के लिए जो आने वाले फ्यूचर को देख करके बच्चों को इस तरह से ट्रेंड करते हैं ताकि वो फ्यूचर में एक अच्छे मुकाम को हासिल कर सके। बिहार में बहुत ज़्यादा ऑप्शन ना होने की वजह से बहुत सारे माता पिता अपने गेहूं और चावल को बेच करके अपने बच्चों को बाहर भेजते पढ़ने के लिए। लेकिन कुछ सारे ऐसे इंस्टीट्यूट स्थान हैं जहाँ पे इतनी फ़ी है जहाँ पे बच्चों जा ही नहीं सकते। लेकिन खान सर का ऐसा एप्लीकेशन फॉर्मेट बनाया गया जिसमें मात्र 200 रुपये में क्लास कर सकते हैं। यानी पूरे कोई भी एक सब्जेक्ट का फ़ी 200 रुपया, इतने कम में तो शायद ही पॉसिबल है कि कोई भी स्टूडेंट बाहर में एक अच्छी टीचर से कॉन्सेप्ट वाइज ईजी वे में समझ सके। तो इन्होंने वो काम कर रखा है जिन्होंने प्राइवेट टीचर छोड़िए, गवर्नमेंट के जितने भी प्रोफेसर हैं वो भी नहीं किया है। और इतने सरल भाषा में समझाते हैं कि लोग, डॉक्टर, स्टूडेंट के माता पिता, टीचर्स खुद इनसे खुद लेसन लेते हैं। वैसे टीचर को हमें कंट्रोवर्सी में लेकर के आना पड़ रहा है। यानी उनके लिए सही और गलत के लिए हम लोगों को वीडियो बनाना पड़ेगा कि सर सही है यार गलत है, किन्हीं लोगों को जात से प्रॉब्लम है कि नहीं, अभी क्यों एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो उनके पीछे कुछ तो रीज़न होगा ना। पहले बात सोसाइटी की करते हैं तो सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट रहे हैं जिन्होंने एक अच्छे मुकाम को हासिल किया है बदौलत खान सर। बहुत ही इजी लैंग्वेज में हर एक किसी को आसानी से समझा देना, यानी पूरे वर्ल्ड मैप को, पूरे हिस्ट्री को, पूरा जियोग्राफी को, पूरे हिस्ट्री साइंस को इतने कॉन्सेप्ट वाइज देना, इम्पॉसिबल टास्क को पॉसिबल किए हैं। दोस्तों, सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी इस मुद्दे पर है कि खान सर का आखिर कास्ट क्या है, यानी जात। देखा जाए तो एक गुरु का, जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मुझे सिखाया गया कि गुरु का कोई जात नहीं होता है। गुरु का इवन नहीं, गुरु यानी टीचर, डॉक्टर, आर्मी और सोशल वर्कर को कभी किसी जात के नज़र से नहीं देखना चाहिए। जब इस मुद्दे को देखा गया कि टीचर एक कास्ट के रूप में है, यानी हमारा देश नहीं, हमारा फ्यूचर अंधेरा में है, इसको यूँ समझे कि अगर कोई जात का ही टीचर हो तो सिर्फ हम जात से ही पढ़ें, अदर से तो पढ़ नहीं सकते ना, क्योंकि हमारे जात नहीं है। एक डॉक्टर को अगर देखा जाए कि एक कास्ट के नज़र से देखा जाए तो अदर कास्ट के जितने भी पेशेंट हो गए वो तो मर जाएंगे। तो जितने भी ये मुद्दे उठा रहे, और देखा जाए आर्मी, तो हमारे जितने भी देश पे के बॉर्डर पे हैं वो अलग अलग कास्ट के हैं। अगर वहाँ पे ये देखा जाए कि तुम हिंदू, हम मुस्लिम, सिख और ईसाई हैं, तो हमारे देश को फिर से गुलाम होने से कोई नहीं रोक सकता। सिंपल सा वे यही है कि हमें इन सब को जात की नज़र से नहीं, एक इंडियन की नज़र से देखना चाहिए, भारतीय की नज़र से देखना चाहिए। वैसे भी हमारे संविधान में आर्टिकल 15 से लेकर के 15, 16 और 29 यानी 29 आर्टिकल में ये लिखा गया है कि आप पूरी तरह से जात, धर्म और अपना जेंडर या फिर ये सब चीज़ों से आप टोटली फ्री हैं कि आप किसी भी जात को एक्सेप्ट कर सकते हैं, आपका मन नहीं है तो नहीं भी कर सकते हैं। फिर इसमें एक कहा गया, हमारे वैसे भी संविधान में हमको बचपन में भी सिखाया जाता है कि हम धर्म निरपेक्ष देशों में रह रहे हैं, यानी किसी भी धर्म को हम एक्सेप्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, यानी जिसे हम लोग सेकुलर कंट्री बोलते हैं। इंडिया को सेकुलर कंट्री बोला जाता है, यानी हर एक धर्मों का एक देश है, तो हम मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते। दोस्तों, कोई भी इंसान अगर इंडिया में रह रहा है तो सीधा से उसके संविधान ही लागू करते हैं कि आप कास्ट को एक्सेप्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। जो इंसान अगर कंट्री वाइज देखे, यानी ऊपर से देखे देश की नज़र से, तो वो कास्ट कभी लेगा ही नहीं। और जो इंसान नीचे से सिर्फ अपने जात को प्रायोरिटी देगा उसके लिए देश का वैल्यू कुछ नहीं होगा उसकी ज़िंदगी में।
देश रहे ना रहे, वो सिर्फ अलग से कहे कि हम इंडियन हैं और भारत माता की जय। लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने देखा है कि कास्ट मेरा बेस्ट है और हम कास्ट के अकॉर्डिंग हम अपने दम पे हर एक चीज़ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हुआ। जितने भी लोग सक्सेसफुल है, इवन मैं भी बहुत चीज़ों को रीड किया, उसमें ये चीज़ कंसल्ट करके आया कि कितने भी बहुत सारे सक्सेसफुल पर्सन जितने कास्ट को तो लेते ही नहीं है, इंटरकास्ट रहते हैं, इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, इंटरकास्ट सपोर्ट करते हैं, और जितने भी देखा जाए तो अपने ही लोग अपने को गिराने में गिरे हुए रहते हैं। तो हमें किसी गुरु को, टीचर को, या फिर डॉक्टर को, आर्मी को, सोशल वर्कर को जात की नज़र से नहीं देखना चाहिए। फुली आज़ादी दिया गया है इंडिया में कि हम किसी भी कास्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक धर्म वाइज किताब बटा हुआ है, यानी बुक को बांटा गया है धर्म के हिसाब से। जैसे भागवत गीता हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए कुरान, क्रिश्चियन के लिए बाइबल, यानी हर एक लोगों के लिए धर्म वाइज बुक बटा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि आप इस हिसाब से इस जात को फॉलो करें। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी बुक, धार्मिक ग्रंथ कास्टिज्म को नहीं सिखाता है। जैसे भागवत गीता में भी पढ़ा, उसमें ये कभी नहीं सिखाया गया कि कुरान पढ़ने वाला इंसान आपका दुश्मन है, या फिर आप उनके बातों को आप नहीं माने, और चाहे इंडिया में रह रहे हो या पाकिस्तान में रह रहे हो। लेकिन इवन ये कभी नहीं सिखा सकता है कि जो इंसान भगवत गीता पढ़ रहा है, कुरान वाला उसका दुश्मन हो ही नहीं सकता। जो कुरान पढ़ रहा है, बाइबल वाला दुश्मन नहीं हो सकता। ये हमें धार्मिक किताब सिखा ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता कि कोई भी राइटर ये मेंशन कर दे बुक में कि अदर कास्ट वाले जो दूसरे बुक पढ़ रहे हैं आपके दुश्मन हो। लेकिन फिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि भाई हमें किसी ने कहा पाकिस्तान से कि आप पूरा मुसलमान हैं तो आपको एक्सेप्ट कीजिए। यानी हम जिस धर्म में हैं हमको नहीं मानना है तो हम नहीं मानेंगे ना। आप किसी के ऊपर ज़बरदस्ती आप ये करें कि आप मुसलमान हैं, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, यानी आप अब मेरे ऊपर ज़बरदस्ती रूल ओवर करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हम इंडिया में टोटली फ्रीडम में जीते हैं। और बुक हमें यही सिखाता है एक अच्छे रास्तों को अपनाएं। जो अच्छा है वो बुक से एक्सेप्ट कीजिए और नहीं उसको साइड कीजिए, क्योंकि हर एक बुक में हर काम का चीज़ हर एक इंसान के लिए नहीं हो सकता है। जो अच्छी चीज़ है उनको एक्सेप्ट करें, जो अच्छे नहीं है उनको बाहर करें। तो कोई भी किताब के अनुसार जाति विभाजन नहीं हो सकता। ये सिर्फ हमारा मेंटली एरर है कि हमारे तरफ से कोई ना कोई इसके पीछे गेम खेल रहा होता है कि नहीं आप ये ज़बरदस्ती इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। जैसे हम भी अगर बाई चांस अगर कुरान पढ़ते हैं तो मुसलमान थोड़ी हो जाएंगे, भागवत गीता पढ़ रहे तो पंडित थोड़ी हो जाएंगे। यानी बुक को अगर नॉलेज के हिसाब से पढ़ा जाए तो किसी एक धर्म के लिए नहीं हो सकता है। वो अच्छी चीज़ें हम भी एक्सेप्ट करेंगे और जो जो नहीं रहेगा वो नहीं करेंगे। और वो इतने अच्छे हैं कि मतलब सही और गलत को सीधा सीधा बोल देते हैं कि ये सही है और ये गलत है। मुसलमानों ने यहाँ ये गलत किया, हिंदू ने भी किया, ये बीजेपी नेता यहाँ गलत किए, यहाँ भी गलत। तो इसमें गलत क्या? जब इंसान गलत को गलत नहीं बोलेगा तो फिर बोलेगा क्या? यानी सच तो वही हो गया कि सच को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते लेकिन बोल सकते हैं इस चीज़ दूसरों के मुंह पे। तो यानी जितना हम सच किसी को बोल सकते हैं यानी निंदा कर सकते हैं तो उतना निंदा एक्सेप्ट करने की हमारे पास कैपेसिटी भी होनी चाहिए। दोस्तों, खान सर की सबसे बड़ी अचीवमेंट में से एक अचीवमेंट ये है कि कभी भी वो अपने क्लास के लेक्चर में कभी ये नहीं कहते कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वो चाहे एप्लीकेशन हो या यूट्यूब हो। लोग उनके कॉन्टेंट वाइज कनेक्ट होते हैं। आप अच्छे लगे तो आप उनके चैनल को सब्सक्राइब किए, नहीं कभी सब्सक्राइब करने के लिए बोले, नहीं कमेंट करने के लिए, नहीं कभी शेयर करने के लिए बोले कि मेरे वीडियो को शेयर करके आगे तक पहुंचाइए। लोग उनके से ऑटोमेटिक कनेक्ट हुए, उनके कंटेंट को देखे, लोगों को मोटिवेट करना, स्टूडेंट को मोटिवेट करना, गलत रास्तों से सही रास्तों पर लेकर के आना। उनकी इतनी ज़बरदस्त कंटेंट होती है कि सरल भाषा में लोगों को, आम भाषा में समझ में आ जाती है। लोकल से लोकल लोग, अनपढ़ भी हो तो आसान से समझ में आ जाए। इतने बेहतर कॉन्सेप्ट होने की वजह से लोगों ने उनसे कनेक्ट हो, और इन्हीं सब बदौलत उनके चैनल पे, यूट्यूब पे 10 मिलियन का सब्सक्राइबर होने वाला है। यानी उनके साथ अब 1 करोड़ लोगों का फॉलोवर होने वाला है सिर्फ यूट्यूब चैनल पे। और एप्लीकेशन पे उन्होंने खुद कहा है कि मेरे एक बैच में 12-12, 13-13 लाख स्टूडेंट, यानी एप्लीकेशन को पूरा देखा जाए तो हम 30 लाख 40 लाख स्टूडेंट प्रतिदिन पढ़ता है। अब इतने कम समय में इतनी बड़ी अचीवमेंट तो शायद ही किसी टीचर को मिली होगी। और भी सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि उन्होंने बहुत सा पीएम हाउस से कॉल आता है कि क्या सही और क्या गलत है देश के लिए, उनसे डिस्कस किया जाता है। यूएस से कॉल है एक मीटिंग के लिए, जो देश के लिए साइंटिस्ट लोग क्या करना चाहते हैं। अनाथ बच्चों को घर देना, भोजन देना, गरीब लोगों को मदद करना। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि उनके ही कंटेंट से पैसे कमा करके बहुत सारे घर में उनकी बेटी की शादी हुआ, क्योंकि उनके खुद के एक वीडियो लेक्चर में मैंने खुद सुना है। मैं भी उन्हीं से पढ़ता हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ खान सर का। इसलिए आज ऐसे कंट्रोवर्सी लाने से कोई फ़ायदा नहीं लगता है। लेकिन आप रियल नाम क्यों जानना चाहते हैं?
दोस्तों सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी एक ही सवाल पे ज़्यादा है, और वो है कि खान सर का नाम क्या है, और वो जाते हैं हिंदू और मुस्लिम हैं। तो खान सर का नाम तो छोड़िए, आपको सनी देओल का नाम पता है कि रियल नेम क्या है? नहीं पता होगा, शायद मैक्सिमम लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगी सनी देओल का रियल नेम क्या है। अजय सिंह देओल, और बॉबी देओल का नाम विजय सिंह देओल। तो लोग आखिर सनी देओल के नाम से जानता है, बॉबी देओल के नाम से जानता है। रियल नेम वो है कि लोगों ने उनको क्या टैग दिया, उसी तरह से खान सर को नाम टैग दिया। वो लोग बोलते हैं कि हाँ हमें कोई अर्जुन सिंह करके बुला लेता, हमें कहीं ये बुला लेता खान सर, और खान सर तो हम ही लोग का नाम दिया हुआ है, जिससे हर एक स्टूडेंट ने खान सर कहते कहते उनको फेमस किया खान सर से। तो इसमें नाम और जात तो कहीं आता नहीं है, गुरु हैं। अगर कंटेंट अच्छा है तो आप उनसे कनेक्ट होइए, और नहीं आपको लगता है कि नहीं खान सर से बेहतर कोई और है तो आप उनसे डिस्कनेक्ट भी हुई। ये थोड़ी बोलते कि आप हमारे साथ कनेक्ट रहिए। यहाँ से बात और भी ज़्यादा क्रिटिकल होता है कि लोगों ने उन्हीं के कॉन्टेंट के ऊपर एक ऐसे थंबनेल लगा करके उनको और भी बदनाम करने की कोशिश कर रखा है। जैसे आप इस वीडियो को देखें, थोड़ा इस थंबनेल को देखिए कि क्या इसमें है, क्या ये खान सर कभी कर सकते हैं? कभी नहीं, हो ही नहीं सकता है कि इस तरह से भद्दे थंबनेल को लगा करके व्यूज बढ़ाए। कुछ लोग अपने पैसे कमाने के चलते थंबनेल को इस तरह से डिजाइन करते कि लोग अट्रैक्ट हो और उस पर क्लिक करें, यानी सीटीआर बढ़े और रेवेन्यू जनरेट हो, ऐड चले। उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा बदनाम कर रखा है। ये जरूरी नहीं है कि जो भी हम कंटेंट डाल रहे हैं वो अंदर में क्या है, लेकिन थंबनेल पे ये डाल दिया गया है कि खान सर इस तरह से पढ़ाते हैं, इस तरह से ये चीज़ है, ये है, जहाँ तक न्यूज़ और मीडिया की बात है या फिर किसी भी क्लास की बात है, वहाँ तक तो कहीं ईगो तो दिखता ही नहीं है। हाँ अलग बात है कि सीबीएसई वाले कुछ ज़्यादा ही धोते हैं। तब ये थोड़ी कि हर एक लड़की बुरा मान जाती है, जो रियल है वो बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं कि लोग उस तरह मिसलीड ना हो, ऐसा उनका व्यूज नहीं रहता कि आप नहीं करें। इतने लोग यूथ है बहुत ज़्यादा मिसलीड हो जाते हैं। तो उनका मतलब है कि गुरु का एक धर्म होता है कि गलत रास्तों से सही रास्ते को स्टूडेंट को ले जाए, उनका यही कर्तव्य है। तो सीबीएसई वाले को धोते। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान गलत कर रहा है तो भाई है, क्योंकि हमारा पीओके उन्हीं के पास है। और बहुत सारा जब सन 47 में 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था, उसी समय वो कब्जा कर रखा था। कुछ नेपाल के पास मेरा ज़मीन है। मैंने एक वीडियो बनाया था कि 3 स्विट्जरलैंड के बराबर इंडिया का ज़मीन अभी कब्जा में है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं दिया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर आई बटन में जरूर मिलेगा आपको। आप उस वीडियो को देखिए। अभी बहुत सारा 3 स्विट्जरलैंड के बराबर अभी इंडिया का ज़मीन कब्जा है। और एक तरह से इंडिया का मैप देखा जाए, अगर कश्मीर को हटा दिया जाए तो इंडिया का मैप रहेगा ही नहीं, इंडिया अजीब तरह से दिखेगा। तो इसमें गलत है तो गलत है। दोस्तों एक हकीकत बात देखा जाए तो हम एक गुरु से, बल्कि नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल, एक ग्लोबल लेवल से हम लोग कुछ भी सीखते हैं। इंटरनेशनल इशू, प्रॉब्लम बेस्ड पॉलिटिक्स, या फिर कहीं भी ऐसा इशू आता है जहाँ पे हम लोग को सीखने को मिलता है, और प्लस में उस चीज़ को हम कैसे रेक्टिफाई करते हैं, सबसे ज़्यादा ये सोल्यूशन मिलता है। अगर इजी लैंग्वेज में समझा जाए तो एक डॉक्टर जिस तरह से पेशेंट को सिर्फ मरीज का तकलीफ बताता है, उस तरह से उनके पास तकलीफ भी है और मेडिसिन भी है कि आप इस तरह से इसको ठीक भी कर सकते हैं। हाल ही के वीडियो में जो आया था टेररिस्ट वाला, वो भी कितना ज़बरदस्त था कि हम टेररिस्ट से कैसे बच्चों को कैसे राहत दिलाएं, या फिर बहुत सारा ऐसे कॉन्सेप्ट हमने भी सीखा जिससे हम बहुत पहले नहीं जानते थे कि कैसे वर्क करता है, क्या है, नहीं है। तो सबसे ज़्यादा हमें लगता है कि कंटेंट वाइज उनसे कनेक्ट होना चाहिए, उनसे उनके हम्बल की रिक्वेस्ट होना चाहिए। वो एक अगर देखा जाए तो वो एक इंडिया को ऊपर लेवल से देखते हैं कि इसको ऊपर लेकर जाएं, लेकिन हम कुछ लोग हैं कि उनको नीचे से देखते हैं कि हमारा समाज में हो रहा है, हम किसी को हार्ट पहुंचा रहे हैं या नहीं पहुंचा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को हटाना चाहिए और उनको रिलीजन से मुक्त करके एक जैसे सच्चे देशवासी है, आर्मी का एक भारत माता होते हैं। डॉक्टर के लिए अगर देखा जाए तो सबसे पहले उनका देश आता है कि पहले मरीज को ठीक किया जाए। टीचर को होता है कि सबसे पहले अपने बच्चों को ऐसा ज्ञान दे कि वो एक हर एक ऊंचाइयों को छू करे। तो ऐसे लोगों को सबसे पहले उनको जात से तो हटा दीजिए, जानने की जरूरत नहीं कि उनकी कास्ट क्या है, उनको जो भी अगर वो नहीं बताना चाहते तो सही है। दोस्तों जरा इस वीडियो को देखिए। देखो भाई साहब, हम क्या हैं, सुनो ध्यान से। दिस इज माई रिलीजन और ये मेरी है जाति। हो गया? कितने लोग को पता चल गया? पता चल गया? इस वीडियो में उन्होंने कहा ही नहीं कि हम इस कास्ट के हैं या फिर हमारा धर्म ये है। इन्होंने कहा है कि मैं जो भी हूँ यही हूँ, मेरे देश के लिए जो भी है सब कुछ देसी है।
मेरा ओपिनियन ये है कि अगर कोई भी बात ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो जाए तो जितने भी सारे खान सर के लोग कॉपीराइट चला रहे हैं अभी, या फिर गंदे गंदे थंबनेल लगा करके इस तरह का वीडियो बना करके डाल रहे हैं, तो हम मेरे यही रिक्वेस्ट है खान सर, अगर वीडियो मेरे पहुँचे तो उन सब पे कॉपीराइट स्ट्राइक दे करके ब्लॉक किया जाए उन लोगों को। क्योंकि आप सिर्फ ये देखिए कि 100-200 लोग आपके वीडियो को कॉपीराइट करके कमा रहे हैं, लेकिन उनका कोई ये मुद्दा नहीं है कि हम एक अच्छे लेवल पे अच्छे नॉलेज दे सकें। क्योंकि जब उन्होंने पहले ही थंबनेल पे गंदा लगा रखा है, गलत भावना लगा रखी है, तो जाहिर सा बात है कि उन्होंने कभी नॉलेज की वजह से वीडियो को डाला ही नहीं। तो वैसे लोगों को आपको हेल्प करने की कोई ज़रूरत भी नहीं बनता है कॉपीराइट स्ट्राइक दे करके। लेकिन आपसे अगर आप यूट्यूब छोड़ते हैं तो एक नहीं, दो नहीं, लगभग करोड़ों लोग वो ज्ञान से अज्ञान रह जाएंगे जिनकी आपसे उम्मीद लगा रहता है। तो प्लीज़ हमसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर जितने भी इस तरह के गंदे थंबनेल लगाते हैं उन लोगों को स्ट्राइक देकर के उन लोगों के चैनल को ब्लॉक कर दिया जाए और फिर से वापस वही दुनिया वही ज़िंदगी लेकर के वापस आया जाए। कॉपीराइट एक्ट 1976 के तहत सेक्शन 107 के तहत सबको ब्लॉक किया जाए, ताकि उन लोगों को एक सही मैसेज जा सके जो लोग आपसे रियल में नॉलेज के लिए कनेक्ट हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइए खान सर की कौन सी बातें जो है आपको अच्छी लगती है। शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।